नमस्कार बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का विषय हिंदी चौथी इकाई घटक 8 पर्यावरण बचाओ इसका अध्ययन करेंगे। पर्यावरण बचाओ इसे अशोक अंजुम जी ने लिखा है। पर्यावरण हमें बहुत कुछ देता है। इस पर्यावरण को जितना हो सके बचाना चाहिए, इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो चलिए इस कविता में हम इन सब चीज़ को देखते हैं। पर्यावरण बचाओ, जल के बिना जिंदगी कैसे चल पाएगी बोलो। नदियों में कचरा मत डालो, जहर न इनमें घोलो। कहर न इन पे ढाओ साथी, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ साथी। तो चलिए अब समझते हैं, जल के बिना जिंदगी, पानी के बिना जीवन कैसे चल पाएगी बोलो। नदियों में कचरा मत डालो, नदियों में लोग कचरा डाल देते हैं। तो इसमें कहा गया है कि नदी हमें पानी देती है और पानी के बिना मनुष्य का जीवन कैसे चल पाएगा, तो इसमें कचरा नहीं डालना चाहिए। जहर न इनमें घोलो, जहर विष ये सब इसमें मत घोलो। कहर न इन पे ढाओ साथी, कवि हमें कहता है कि हे साथियों, इनके ऊपर अत्याचार मत करो, इन्हें संकट मत इनके ऊपर डालो। पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ साथी, हे साथियों पर्यावरण को बचाओ, जितना हो सके पर्यावरण को बचाओ। इन लाइन में हमें नदियों के बारे में समझाया गया है और इन बच्चों को बता रहे हमें कि हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, जितना हो सके हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए। नदी को हम बचाएंगे तो हमें जल हमेशा मिलता रहेगा। तो इस तरह से हम नदियों को साफ रखें और इन्हें बचाएं। पेड़ हमारे जीवन साथी, पेड़ हमारे जीवन दाता, पेड़ों से है इंसानों का सांस सांस का नाता। इन्हें न तुम कटवाओ साथी, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ साथी। आगे कवि कहते हैं कि पेड़ हमारे जीवन साथी हैं। देखिए, जीवन साथी जो हमारे जीवन तक चलते हैं, जन्म से लेकर मनुष्य के मृत्यु तक पेड़ हमारा साथ देते हैं। तो पहले हम इस कविता को समझेंगे अच्छे से, फिर मैं आपको बताऊंगी कि पेड़ किस तरह हमारे जीवन से लेकर मृत्यु तक हमारा साथ देते हैं। पेड़ हमारे जीवन दाता, पेड़ हमारे जीवन दाता हैं, हमें हमारे जीवन के दाता हैं। जीवनदाता जन्मदाता को भी कहते हैं, जैसे पिता। तो पेड़ से हमें फल फूल मिलता है, शुद्ध हवा मिलती है, लकड़ी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हमें पेड़ से ही मिलती है, औषधि हो गई इत्यादि सारी। तो इस तरह से वो हमारे एक तरह से वो जन्मदाता ही हैं। पेड़ से है इंसानों का सांस सांस का नाता, पेड़ों से इंसानों के हर एक सांस से इनका नाता जुड़ा हुआ है। इन्हें न तुम कटवाओ साथी, कवि कहते हैं कि हे साथियों, इनको तुम कभी भी अकारण बिना मतलब का मत कटवाओ। पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ साथी। देखिए, पेड़ हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक के साथी हैं। कैसे हैं? बच्चा जब जन्म लेता है तो पालने में सोता है, पालना लकड़ी का ही बना होता है। छोटा छोटा झुनझुना खिलौना पहले तो लकड़ी के होते थे, अब तो प्लास्टिक के हो गए, लेकिन फिर भी ज़्यादातर बच्चा जो है वो पालने में सोता है, वो लकड़ी का बना होता है। फिर थोड़ा और बड़ा होगा तो इस तरह से लकड़ी जो है हर दम हमारे साथ काम में आती रहती है। देखिए, हम बेड पे सोते हैं, कुर्सी लेते हैं, स्कूल में जो आपके मेज़ है सब है, सब लकड़ी के बने हुए। यहाँ तक कि जब इंसान मर जाता है तो लकड़ी का ही चिता सजता है, उसी पे उसका अंतिम संस्कार होता है। तो इस तरह से लकड़ी जो है हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का साथी है। इसीलिए कवि कहता है कि ये पेड़ जो है हमारे जीवन के साथी, हमारे जन्मदाता जैसा है, इसीलिए जितना हो सके इसका संरक्षण कर दिए, बिना कारण इसे मत कटवाइए। चलिए आगे देखते हैं। गैसे घोल घोल कर तुमने कर दी हवा विषैली, आसमान की उजली चादर अब है मैली मैली। अरे होश में आओ साथी, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ साथी। कवि कह रहे हैं कि इतने गैस संसार में घोल दिए गए हैं और ये गैस जो है वो सारा हवा को विषैली उसने बना रखी है। देखिए, ये कल कारखाने से जो गैस निकलते हैं, इनके चिमनियों से धुआं निकलते हैं,
तो ये हमारे हवा को जहरीला बना देते हैं। आसमान की उजली चादर, आसमान एकदम सफ़ेद स्वच्छ थी, अब कैसी हो गई है? इन धुओं के कारण मैली मैली हो गई है। तो इसलिए कवि कहता है कि अरे अभी तो होश में आ जाओ साथियों, अभी तो होश में आ जाओ और अपने पर्यावरण को बचाओ साथियों, अपने पर्यावरण को बचाओ, क्योंकि पर्यावरण अगर सुरक्षित नहीं रहा, स्वच्छ नहीं रहा, तो हमारा जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए कवि कहते हैं कि अपने पर्यावरण को बचाओ साथी, पर्यावरण को बचाओ साथी। इसी तरह से हमें भी पौधे लगाना चाहिए, जहाँ तक संभव हो सके, ज़्यादा नहीं तो अपने जन्मदिन पर एक पौधा ज़रूर लगा देना चाहिए। तो चलिए अब हम कुछ शब्दार्थ देखते हैं। जिंदगी जीवन, जहर विष, कहर संकट मुसीबत, इंसानों मनुष्य आदमी, आसमान आकाश, उजली सफ़ेद, उत्तर लिखो। जिंदगी किसके बिना नहीं चल पाएगी? उत्तर पहला, जिंदगी जल के बिना नहीं चल पाएगी। दूसरा, हमारे जीवन साथी कौन है? उत्तर दूसरा, पेड़ हमारे जीवन साथी हैं। तीसरा, इंसानों के सांस का नाता किससे है? उत्तर तीसरा, इंसानों के सांस का नाता पेड़ों से है। चौथा, हवा विषैली कैसे हो गई? उत्तर चौथा, गैसें घोल घोल कर इंसान ने हवा विषैली कर दी। आसमान की उजली चादर अब कैसी है? उत्तर पांचवा, आसमान की उजली चादर अब मैली है। तो इस तरह से हमने पूरे कविता का अध्ययन किया, अच्छे से समझा, शब्दार्थ देखा और प्रश्न उत्तर देखा। आप लोग स्वाध्याय को पढ़िए, लिखिए और इसी तरह से अभ्यास करिए। अगले पाठ में मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।